हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक वंस अगेन। तो जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस की बात कर रहे थे, ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे अपन आज से। बट उससे पहले एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि हमने नहीं किए थे, करने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन इज दैट the potential difference between the two terminal of an electric heater is 60 वोल्ट। ठीक है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। तो जब भी आप सॉल्यूशन लिखेंगे, राइट गिवन डेटा, ओके, राइट गिवन डेटा, आपको बस पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, कितना है, 60 वोल्ट। ठीक है, आपके पास 60 वोल्ट है ये, एंड इट ड्रॉन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। करंट दे दिया आपको 4 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है, राइट, फ्रॉम द हीटर। हीटर एक क्या होता है, एक तरीके का रेजिस्टेंस ही होता है, जहाँ से आपकी बोले तो वोल्टेज कंज्यूम करता है और इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ करता है फ्रॉम। मान लो अगर ये आपका हीटर है, इस तरीके का ही होता है, आपने देखा होगा, और ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है आपका। तो यहाँ से जो आपका करंट जा रहा है, कितना जा रहा है, 4 एम्पियर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना है, 60 वोल्टेज, ठीक है, दोनों के क्रॉस, ये आपको मेंशन है। अब कह रहा है फ्रॉम द सोर्स व्हाट करंट विल ड्रॉ द हीटर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज बाय 120 डिग्री। कह रहा है सेम हीटर है, बट अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस 60 की जगह 120 वोल्टेज कर देंगे, तब हमारा करंट क्या आएगा। क्वेश्चन इज दैट, समझ में आ रहा। तो सबसे पहले उसके लिए आप क्या करो, देखो पहली कंडीशन में आपको वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है, बट आप हीटर का रेजिस्टेंस नहीं पता, आपको हीटर का आपको रेजिस्टेंस नहीं पता, ठीक है। तो उस केस में आप सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लो यूजिंग ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ से आप निकाल सकते हो आसानी से, जो आपका रेजिस्टेंस आएगा, वी नो दैट V इक्वल टू क्या होता है, IR, ठीक है। तो आपका V अपॉन I क्या हो जाएगा, R। तो यहाँ से जो आपका R निकल के आ जाएगा, वोल्टेज 60 दे रखा है और करंट आपके पास 4 एम्पियर है ना, तो आपके 15 चौको 60, यानी कि 15 ओम आपका आ गया रेजिस्टेंस, किसका, इस हीटर का, ठीक है। तो गिवन हीटर का रेजिस्टेंस आ गया 15 ओम। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। नाउ इन सेकेंड केस, ये आपका केस 1 था, ठीक है, ये वाला आपका केस 1 हो गया, दिस इज केस 1, ठीक है। नाउ अब कह रहे हैं कि वोल्टेज अगर हमारा क्या है 120 हो जाए, ठीक है, तब कह रहा है करंट कितना होना चाहिए, बट हीटर वही है, हीटर वही है, तो मतलब रेजिस्टेंस आपका उतना ही है। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। इसका मतलब जो आपका वोल्टेज है वो इंक्रीज कर दिया, और हीटर सेम है तो रेजिस्टेंस आपका सेम ही होगा, ठीक है। तो इस केस में आपको करंट बताना कितना रहेगा, है ना, बहुत आसान है। आपके पास वोल्टेज आ गया 120 और रेजिस्टेंस आपके पास आ गया 15, आपको करंट निकालना है। वी नो दैट यूजिंग ओम्स लॉ, है ना, यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, बट आपको I निकालना है, तो I बराबर क्या आ जाएगा, V अपॉन R। यहाँ पे इनपुट कर देंगे वोल्टेज 120 अपॉन में 15, ठीक है। तो आप इसको काट सकते हो ना, 15 × 120, यानी कि 8 एम्पियर आपका, ठीक है। समझ में आया, 8 एम्पियर आपका करंट आ जाएगा व्हेन वोल्टेज इंक्रीज बाय 120। बाकी आप जानते भी ओम्स लॉ होता है कि आपको अच्छी तरह ही पता है कि जो वोल्टेज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के होता है। मतलब अगर करंट वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, सिंपल है। तो पहले वोल्टेज मान लो आपका 60 था तो 4 था, और इसको डबल कर दिया तो डबल ही हो जाएगा, सिंपल है ना। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक अगला क्वेश्चन है आपका सिमिलर टाइप का ही है, ठीक है। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb। आपके पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है इस तरीके का, ठीक है। यहाँ से आपका करंट ड्रॉ कर रहा है, और दैट इज व्हाट
ये आपका करंट ड्रॉ करा 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो जो आपका करंट ड्रॉ हो रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ से 0.5 एम्पियर। एंड फॉर 10 मिनट, 10 मिनट के लिए ऑन रखता है, 10 मिनट के लिए, ठीक है। समझ में आया? नाउ अब आप यहाँ से एक चीज निकाल सकते हो, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर। आपको चार्ज बताना है, यानी कि क्यू निकालना है आपको, क्यू क्यू कितना आएगा, ठीक है। तो बेसिक स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि जो करंट होता है किसी भी सर्किट में वो आपका क्या होता है, करंट जो होता है आपका किसी भी सर्किट में आई जिसको लिखते हैं अपन क्यू अपॉन टी होता है, राइट। चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर पर यूनिट टाइम नोन एज करंट, ठीक है। बट हमें चार्ज निकालना है, तो चार्ज हमारा क्यू क्या आ जाएगा यहाँ से आई इंटू टी। बट मेक श्योर ये आपकी यूनिट शुड बी इन एसआई, ऐसे यूनिट में नहीं चाहिए। देखते हैं मिनट दे रखा है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो। सेकंड में करने के लिए आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका 600 आ जाएगा, 600 सेकंड, ठीक है। यूनिट आपकी हमेशा ऐसा यूनिट में होनी चाहिए। आ रहा समझ? बस पुट कर दो, आपका चार्ज आ जाएगा निकल के। क्यू इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पर, दैट विल कम, आई आपके पास कितना है 0.5 इंटू टी आपका 600 आया, तो आपका मल्टीप्लाई कर दोगे 6 5 30, ठीक है। तो 300 कूलम आपका आंसर आएगा अपना, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, है ना। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको आने चाहिए, 1-2 मार्क्स से पूछ लिए जाते हैं ना, इससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं। गॉट इट? चलते हैं आगे ना। एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है हाउ मच वर्क डन इन मूविंग वन चार्ज ऑफ 2 कूलम। आपको कह रहे हैं कि जो गिवन डेटा है वो क्या क्या है, आपको क्यू दे रखा है 2 कूलम का, ठीक है। अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट, आपको पोटेंशियल वोल्टेज दे रखा है 12 वोल्टेज का, ठीक है। अब कह रहा है कि जैसे मान लो ये आपका कंडक्टर है, लेट्स से ये कंडक्टर और पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है 12 वोल्ट अक्रॉस, ठीक है। और अब 2 कूलम चार्ज है, यहाँ से यहाँ लेके जाना है फ्रॉम ए टू बी, तो कह रहा है यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, व्हाट इज द वर्क डन, ठीक है। वर्क डन कौन करेगा, वोल्टेज करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा ना। तो अब उसके लिए आपका एक फॉर्मूला होगा, आपको पता होगा, है ना। वी नो दैट क्या, कि जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है। वी नो दैट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है। कि 1 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट वर्क डन, ठीक है। ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है, दैट यू नो, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, पुट कर दो, बाकी चीजें निकल जाएंगी। आपको वर्क निकालना है, क्यू दे रखा है, ये दे रखा है आपको, ठीक है। बस आप इसके अंदर लगा सकते हो, आंसर आ जाएगा आपका ना। तो आपके पास W इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ से V इंटू क्यू, ठीक है। ये आपका इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इधर जाके V इंटू क्यू, ठीक है। तो आपका V इंटू क्यू हो गया, W बराबर V आपको दे रखा है कितना है, V आपको दे रखा है 12 वोल्ट और क्यू 2 है, ठीक है। ये 12 वोल्ट दे रखा है और क्यू 2 है, तो कितना आ गया आपका 24 जूल, क्योंकि वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। ये आपका वर्क डन आ गया निकल के, कि इतना आपको काम करना पड़ेगा 2 कूलम चार्ज को फ्रॉम ए पॉइंट बी तक ले जाने में। आ रहा समझ में? ठीक है। तो इस तरीके का आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओम्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद हमने बात की थी, हमारी जो पहली चीज थी सीरीज कनेक्शन, है ना। सीरीज कनेक्शन आपको पता है कि 2 आपके ये रजिस्टर हैं, इनको इस तरीके से कनेक्ट कर देना,
ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा सीरीज में, हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में ना। तो इन दोनों का जो आर इफेक्टिव निकल जाएगा, बोले तो आर इक्वलेंट या फिर आर टोटल लिखते हैं हम लोग, क्या निकलेगा डायरेक्ट जोड़ देते हैं R1 प्लस R2, ये चीज हमने की थी राइट। उसके बाद पैरेलल के केस में क्या होता है, बाकी इसमें एक और चीज थी आपको पता है कि जो करंट यहाँ से आई एंटर करेगा वही यहाँ से लीक भी कर रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि जो आपको करंट रहेगा वो सेम रहता है इस चीज में, ये मैंने बात की थी, करंट इज सेम इन सीरीज कनेक्शन है ना। बट वोल्टेज देखो आपका यहाँ पे वोल्टेज अलग होगा, लेट से V1, और ये आपका वोल्टेज यहाँ पे अलग होगा, ठीक है, क्योंकि ये कुछ पावर ले रहा होगा, कुछ ले रहा होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप वोल्टेज जो होगा आपका इज डिफरेंट है ना। ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, डिफरेंट, ठीक है। ये दोनों चीजें आपकी सीरीज के केस में आपको पता होनी चाहिए राइट। उसके बाद हमने बात की थी हमारी सेकेंड पैरेलल कनेक्शन की है। तो पैरेलल कनेक्शन किस तरीके से करते हैं आपको पता होगा। तो एक ये इस कनेक्शन को यहाँ पे ऐसे जोड़ देना है, ठीक है। इस टाइप के कनेक्शन बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। और ये बैटरीज कनेक्ट कर देते हैं बाहर, तो आपका ये पैरेलल कनेक्शन है। लेट्स से ये R1 है और ये R2 है। तो आप देख सकते हैं ये आपका वोल्टेज है प्लस माइनस V। तो जो V यहाँ से जा रहा है आपका V, यहाँ भी V होगा आपका, इधर भी V होगा, ठीक है। तो यानी कि पैरेलल केस में देख सकते हैं वोल्टेज आपका सेम रहता है ना। पहले तो आप R2 कैसे निकालोगे, R इक्विवेलेंट, दैट इज इस तरीके से 1/R1 इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2, इस तरीके से निकालते हैं, 1 करके निकालते हैं, ठीक है। तो पहली चीज जो इसमें आपका वोल्टेज रहता है क्या रहता है, सेम, वोल्टेज सेम रहता है आपका, बट करंट आपका डिफरेंट रहता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे। इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज आपका सेम रहेगा इन बोथ ब्रांच, बट करंट आपका डिफरेंट रहेगा। लेट्स से आपका करंट यहाँ से I1 जा रहा होगा और यहाँ से करंट आपका I2 जा रहा होगा, बट यहाँ से तो I जा रहा होगा, और फाइनली आपका यहाँ पे आके I हो जाएगा, और I बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, ठीक है। वोल्टेज आपका सेम रहेगा। ये एडवांटेज है आपका पैरेलल कनेक्शन। इसीलिए देखा आपके जो घरों में है, होम्स में और मैनी बहुत जगह आप पैरेलल कनेक्शन को ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी इसका कम आता है, क्योंकि 1 कर रहे हैं, और क्योंकि वोल्टेज हमें हर अप्लायंस को इक्वल चाहिए होता है 220 वोल्टेज, इसीलिए पैरेलल कनेक्शन को प्रेफर करते हैं। बट सीरीज में आपका वोल्टेज डिवाइड हो जाता है ना, तो इसलिए उसको प्रेफर नहीं करते जनरली हम। आज हम जैसे आर इफेक्टिव कैसे हो सकता है, मैं एग्जांपल देता हूँ तो समझ में आएगा राइट। लेट से आपके ये दो रजिस्टर है, एक ये और इसका 2 ओम है, इसका भी 2 ओम है। तो इसका जो आर इफेक्टिव आएगा, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, डायरेक्ट सीरीज में अप्लाई कर देते हैं 2 + 2 है ना। तो कितना आएगा आपका 4 ओम आ गया। बट सेम रेजिस्टेंस अगर हम पैरेलल में ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये मान लो 2 है, ये 2 है, तो इसका जो 1/R करके करते हैं अपन इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 करके है ना। तो 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा है ना। तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब 2/2 करोगे तो 1 ही आ जाएगा ना। तो अब इसको रिवर्स कर दोगे, उल्टा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी देख सकते हो यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो कितना अंतर हो रहा है ना। और टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम आ रहा है हमारा कॉम्बिनेशन का ना। तो इसलिए प्रेफर करते हैं, बिकॉज इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो बिजली बिल है वो भी कम आएगा ना, इसीलिए हम पैरेलल को प्रेफर करते हैं। आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं तब आपको अच्छे समझ में आएगा ना। देखो ये आपका एक रेजिस्टेंस है जो कि आपका 6 ओम का है, और एक आपका बल्ब लगा होगा जो कि 20 ओम का है, ठीक है। अब ये आपकी बैटरी लगी हुई है यहाँ पर 12 वोल्ट की लेट से, और 6 की ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 6 की ले लेते हैं, ठीक है। 6 वोल्ट की बैटरी है प्लस माइनस। आपको पता है करंट कहाँ से कहाँ जाता है, ये आपको बेसिक चीज है, प्लस से लीव करता है करंट इस तरीके से, ठीक। अभी बल्ब है, देखो बल्ब भी एक तरीके का रेजिस्टेंस होता है, ध्यान रखेंगे आप, बल्ब भी आपका एक तरीके का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है।
आपका करंट यहाँ से आ रहा होगा और यहाँ पे एंट्री मार देगा, ठीक है। अब सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले चाहिए आपको आर टोटल, आर इक्विवेलेंट निकालोगे। सबसे पहला कदम होना चाहिए आपका आर इफेक्टिव। आर इक्विवेलेंट क्या होगा? तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये इसके सीरीज में है, ये सीरीज में कनेक्शन है। तो सीरीज में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं रेजिस्टेंसेस को, है ना। तो आपका यहाँ से आर टोटल कितना आ जाएगा, 6, कितना आ जाएगा आपका 6 प्लस में 20, है ना। कितना आ गया आपका 26 ओम, ठीक है। इस तरीके आपका आ गया। अब आपको वोल्टेज दे रखा है 6 वोल्टेज का, है ना। तो आप यहाँ से करंट निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा यूजिंग ओम्स लॉ, V अपॉन R, करेक्ट। तो यहाँ से आपका I बराबर कितना आ जाएगा, V आपके पास 6 वोल्ट है और ये 26 है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका एम्पियर में आंसर आ जाएगा, है ना। कर सकते हो आसानी से, ओके। बाकी अब देखो आपको पता है सीरीज कनेक्शन है तो आपका वोल्टेज अलग अलग आएगा इन दोनों का। इसका वोल्टेज लेट से V1 आएगा और इसका वोल्टेज V2 आएगा। तो वो कैसे निकालेंगे, तो करंट तो हमें पता चल गया, यहाँ से करंट कितना आ रहा है, I बराबर हमारा आ रहा है 6/26, मैंने इसको डिवाइड नहीं किया, आप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम V1 निकालना चाहें तो V बराबर हमारा क्या था, I इंटू आर, I आपको मेंशन इंटू आर पता है ना। तो I इंटू बोले तो 6/26 इंटू आर हमारे पास कितना है 6, ठीक है। इस तरीके से हम V निकाल सकते हैं। हमारा कितना आ जाएगा ये 36/26, है ना। समझ में आ रहा। सिमिलरली आप V2 निकाल सकते हो यहाँ से। V2 आपको कितना आ जाएगा, देख लो I इंटू आर है, करंट आपका सीरीज में सेम ही रहता है ना। तो आपका ये करंट आ गया कितना 6/26, ठीक है, इंटू में, और ये आपका 20 है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आ रहा है। और इसको काट सकते हैं आप, 13 दूनी 26, 10 दूनी 20, यानी कि 60/13। इसको भी आप काट सकते हैं, 18 दूनी 36, 13 दूनी 26, है ना। तो ये आपका आ गया V2, ये आपका आ गया V1, 18/13, ठीक है। इसका आप देख सकते हो ना, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं V1 और V2 किसी भी दो सीरीज के अक्रॉस, है ना। बाकी और क्वेश्चन अपन लेंगे सिमिलर टाइप के, बट एक चीज देखना, इन दोनों के जो वोल्टेज है ये प्लस ये आपको इसके इक्वल आना चाहिए। आप चाहो चेक भी कर सकते हो, ठीक है। 60 प्लस 30 प्लस ये 18/13, है ना। तो उसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा आपका 78 आ रहा, राइट। 78/13, देखो 6 आ रहा है आपका, तो टोटल वोल्टेज आपका सेम ही आने वाला है। समझ में आ रहा है, मतलब इन दोनों का वोल्टेज प्लस भी बराबर आना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। समझ में आ रहा, दोनों को ऐड करके इसके इक्वल आना चाहिए, अदरवाइज आंसर गलत होगा। बट हमारा सही आ रहा है, इसका मतलब सही है, यानी कि करंट निकाल सकते हैं, वोल्टेज भी निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।